हासिल कर लेना। जी, निश्चित रूप से सहज नहीं है आदिवासियों को साथ लेना। और इतिहास जो है, चाहे राजशाही रही, चाहे लोकतंत्र आ गया आजादी के बाद, लेकिन आदिवासियों को साथ लेने की कवायद बहुत बड़ी नहीं हो पाई। राजशाही में अलग तरह से उनका शोषण हुआ, और जिस तरह से आपने जिक्र किया, और इतिहास भरा पड़ा है कि कैसे बड़े बड़े राजाओं ने आदिवासियों को हथियार बनाया, इस्तेमाल किया। हालांकि बहुत कहानियां ऐसी भी हैं जहां राजाओं ने कुछ लोक कल्याणकारी जो नीतियां भी बनाई और आदिवासियों को साथ लेने के कुछ कुछ प्रयास भी किए। लेकिन बात यह है कि आज वर्तमान में जब हम स्वर्णिम भविष्य की कल्पना कर रहे हैं, आदिवासियों को सपना दिखा रहे हैं मुख्य धारा से जोड़ने का। उन जंगलों से वनवासियों को हम मुख्य धारा में लाएं, इसके लिए हम वो हर संभव कोशिश करेंगे जो वो चाहते हैं। उनके बच्चों को हर समान अवसर प्रदान करेंगे। आज राहुल गांधी ने ये कहा, लेकिन राहुल गांधी कितना राजनीतिक संदेश दे पाए, सवाल ये है। आज राहुल गांधी की यात्रा को कितना सफल राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं, कांग्रेस पार्टी मानती है, और विपक्ष उसको लेकर क्या सोचता है? आज हमारा सवाल ये भी है कि राहुल गांधी ने जो संदेश यहाँ पर आदिवासियों को दिया है, उसके बाद क्या 2018 का इतिहास एक बार फिर से 2023 में दोहराया जाएगा? क्या आदिवासी जो कांग्रेस से छिटक गया है, बीजेपी ने जहां पैठ बनाई है, वहां वापस अपनी जगह बनाने में कांग्रेस कामयाब हो पाएगी? राहुल गांधी का वहां जाकर संदेश देना, वहां जाकर उनके बीच ये बताना कि वो कितना उनसे जुड़े हुए हैं, क्या कांग्रेस पार्टी में प्लस कर पाएगा सीटों का गणित? सवाल ये है। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी, बहुत सारे आपके राजनेता वहां पर पहुंचे। एक उम्मीद ये भी थी कि जिस तरह से राहुल गांधी वहां पहुंच रहे हैं और सचिन पायलट, अशोक गहलोत एक मंच पर हैं, पार्टी की जो गुटबाजी है उसके एक बार फिर से हाथ मिलाते हुए तस्वीर सामने आएगी। वैसा कुछ आज नहीं हुआ। गुटबाजी की जो खबरों के बीच राहुल गांधी आज मुख्यमंत्री के साथ भी बैठे हुए नजर नहीं आए, उनके पास पार्टी के अध्यक्ष बैठे हुए थे। तो पार्टी जो कह रही है कि कांग्रेस के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा सामूहिक नेतृत्व में, और मुख्यमंत्री की योजनाओं का भी कोई बहुत बड़ा जिक्र उन्होंने नहीं किया, 3-4 योजनाओं का नाम लिया था। क्या वजह थी कि राहुल गांधी आज बहुत ज्यादा राजस्थान सरकार की योजनाओं को भी तारीफ भी नहीं कर पाए, और कोई बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश भी वहां पहुंचकर दे नहीं पाए? मीना जी, आज विश्व आदिवासी दिवस था। आपको ध्यान होगा, आज वो दिवस होने की वजह से मुझे लगता है कि आज आदिवासियों को मुख्य धारा में रखने का प्रयास पार्टी ने किया था। और जहां तक आज के इस समारोह की बात थी, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आदिवासियों के साथ इस वर्तमान सरकार ने न्याय किया है। और पिछले चुनाव की जो बात हो रही है, तो मैं समझता हूं 2018 में जहां तक इस एरिया की बात है, इस आदिवासी क्षेत्र की बात है, वह 59 सीटें हैं जो प्रभावित करती है राजस्थान की राजनीति को। उसमें से पिछले 2018 में हमने 31 सीटें जीती थी, और उसमें से करीब 34 सीटें जनजाति की थी और कच्चे 25 सीटें अनुसूचित जनजाति की सीटें हैं। तो इनका प्रभाव क्षेत्र है, और ये चूंकि वो एरिया है जहां मध्य प्रदेश और गुजरात भी इससे लगता है, तो ये वो जगह है जहां पर आसपास इन 3 राज्यों की राजनीति प्रभावित होती है। सवाल यही है कि चुनाव का समय है, और चुनाव के समय जो बात हुई है, राहुल गांधी जी आए, क्योंकि देश में जो वातावरण है उसमें समाज के समाजीकरण की, एकीकृत करने की बात सभी जगह हो रही है, क्योंकि समाज बढ़ रहा है, और समाज बढ़ रहा है तो समाज भुगत भी रहा है। तो जिस तरह की स्थितियां हैं, जिस तरह का माहौल है, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी देश में समाज को बिखेरने की राजनीति कर रही है, तंत्र को बिखेरने की राजनीति कर रही है, उसको एकजुटता का परिचय देने का कांग्रेस ने प्रयास किया है। जहां तक आपने कहा कि पार्टी एकजुट दिखाई दी, तो पार्टी तो एकजुट ही है। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी कहती है, सचिन पायलट जी का नाम लेकर बोलती है कि उनका स्वागत करेंगे, फलाना करेंगे, लेकिन क्या निकला? सवाल यह है कि आपने जिस तरह की कोशिश की, आपने विखंडित करने का प्रयास किया, लेकिन राजस्थान में आप सफल नहीं हो पाए। तो सवाल इस बात का है कि आज आप कह रहे हैं सभी लोग हम एकजुट है। एकजुट तो पहले भी थे, लेकिन आपने उस एकजुटता को बिखेरने का अपनी तरह से प्रयास किया। आपने इन पिछले 5 सालों में 9 राज्यों की सरकारों को गिराने का काम किया है। आप चुनाव जीते या न जीते, अगर चुनाव जीतते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं जीतते तो सरकार गिरा देते हैं। तो आप लोकतंत्र की जिस तरह व्यवस्था कर रहे हैं, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं,
समाज को विखंडित करने का काम कर रहे हैं, तो सवाल यह है कि आज देश में एकजुटता लाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है। और हमको पता है राहुल गांधी जी ने संसद में भी बात कही है और वो आज भी ये बात कह रहे हैं कि देश में सामाजिक एकजुटता लाने का भरसक प्रयास हम सभी को करना चाहिए। समाज बटेगा तो देश मजबूत होगा, समाज को एक करना पड़ेगा, देश मजबूत होगा। और सामाजिकरण, एकीकरण को लेकर के कांग्रेस इस बात को लेकर चल रही है, क्योंकि समाज को दिन प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी बांटकर, बिखेर कर राजनीति कर रही है। ये जातियों का प्रभाव पहले नहीं होता था। अब जैसे सैनी जी ने बहुत सारी बातें बताई, सवाल इस बात का नहीं, सवाल अब सुनिए कि राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो हल्दी घाटी में उन्होंने एक स्मारक का उद्घाटन किया था, आपको याद होगा। उस हल्दी घाटी में उन्होंने जिस स्मारक का उद्घाटन किया और जिसको स्मारक बनाने की बात कही थी, उसमें 700 भील परिवारों को जब उनको हटाने की बात आई तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि इनको विस्थापित किया जाए। अगर ये विस्थापित नहीं होंगे तो हल्दी घाटी का स्मारक नहीं बनेगा। तो उस अभियान में उनको शामिल कर उन 700 परिवारों को स्थापित किया गया। इसलिए सवाल ये है कि जहां जो चीजें आप संज्ञान में आती हैं, जिस तरह की बात होती है, तो कांग्रेस नेतृत्व ने भी उनको सराहा। हम जानते हैं कि आदिवासियों को लेकर जो बात है और जो उसमें उनका भी दोष इसलिए मैं मानता हूं कि वो भी सभ्य समाज से एक दूरी बनाने की बात इसलिए की कि वो शिक्षा के अभाव में जीते हैं, उस सुविधाओं के अभाव में जीते हैं। उनका जो जीवन की शैली है वो जंगल पर आधारित है, वो जानवरों को साथ रखते हैं। आज के वर्तमान में मेरे को ये भी सूचनाएं हैं कि जो जो आदिवासी लोग पढ़कर आगे निकले हैं उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है। कोई क्रिश्चियन बन गया, मुस्लिम राज्य में था तो वो मुसलमान बनाए गए। तो सवाल है कमजोर आदमी के साथ, कमजोर समाज के साथ इस दुनिया का समाज जो सभ्य समाज होता है वो पे जातियां करता है। वो समय आ गया है और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन आदिवासियों के भविष्य को लेकर, चूंकि अब आदिवासी भी हमारी राजनीतिक प्रक्रिया का भाग हुए हैं और उन पर अभी भी स्थिति है कि उनका बहुत सीमित नेतृत्व है। उनके नेतृत्व में कोई वैचारिक मतलब बिखराव नहीं है, सीमित है। कुछ ही लोग हैं जो नेतृत्व करते हैं और राजनीति में आए हैं। तो मेरा मानना यह है कि उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए, उनका राजनीतिक सक्रियता बढ़ाई जानी चाहिए और उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास करना चाहिए, जो कांग्रेस ने आज के अपने कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने भी कहा और राहुल गांधी जी ने भी कहा कि हमको आपको साथ लेकर आगे चलने के लिए प्रतिबद्ध है और समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए हमारी सरकार भरपूर कोशिश करेगी। ये उनका वादा रहा। जी, आजादी के बाद